मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे दो कणों की अप्रत्यास्थ टक्कर। और दो कणों की अप्रत्यास्थ टक्कर को हम सी निर्देश तंत्र में देखने वाले हैं। ओके, तो अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है? जब दो कण टक्कर के पश्चात या तो जुड़ जाएं, संयुक्त हो जाएं, या उनका द्रव्यमान बदल जाए, तो इस प्रकार की टक्कर को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। और अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, केवल संवेग संरक्षित रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह लक्ष्य में जाकर रुक जाती है, चिपक जाती है, तो ये अप्रत्यास्थ टक्कर का एग्जाम्पल है। प्रक्षेपीय लोलक भी अप्रत्यास्थ टक्कर का एग्जाम्पल है। तो मैंने इधर एक एग्जाम्पल के तौर पर दो तंत्र लिए हैं, एल निर्देश तंत्र और सी निर्देश तंत्र। एल निर्देश तंत्र में कणों की टक्कर चित्र में दर्शाए अनुसार है और सी में कणों की टक्कर चित्र के अनुसार है। एल निर्देश तंत्र में m1 विराम द्रव्यमान के कण का संवेग है p1 वेक्टर और ऊर्जा है E1, और m2 द्रव्यमान का कण स्टार्टिंग में स्थिर है तो p2 बराबर क्या है 0 और ऊर्जा क्या है इसकी E2। टक्कर के पश्चात इनका द्रव्यमान चूंकि अप्रत्यास्थ टक्कर है तो बदल जाएगा, m3 m4 हो जाएगा। ओके, m3 m4 हो जाएगा। सी निर्देश तंत्र में m1 और m2 के संवेग और ऊर्जाएं टक्कर से पूर्व p1 डैश e1 डैश p2 डैश e2 डैश और टक्कर के बाद p3 डैश व p4 डैश और ऊर्जाएं हो जाएंगी e3 डैश व e4 डैश। अब यहाँ हम चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम यूज करेंगे। चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम यह है कि किसी निर्देश तंत्र में कणों का कुल चतुर्विम संवेग संरक्षित रहता है। और चतुर्विम संवेग संरक्षित रहता है, इसका अर्थ है कि कण की ऊर्जा भी संरक्षित है और संवेग भी संरक्षित है। ओके, तो हम सी निर्देश तंत्र में देखते हैं तो p1 डैश प्लस p2 डैश टक्कर से पूर्व संवेग बराबर p3 डैश प्लस p4 डैश टक्कर के बाद कुल संवेग। यहाँ से हम इसको p1 डैश प्लस p2 डैश माइनस p3 डैश बराबर p4 डैश लिख सकते हैं। इसे समीकरण 1 मार्क करता हूँ। इसी समीकरण को खुद के साथ ही अदिश गुणा कराएं हम लोग, तो यहाँ पर हमें मिलेगा p1 डैश प्लस p2 डैश माइनस p3 डैश डॉट p1 डैश प्लस p2 डैश माइनस p3 डैश बराबर p4 डैश डॉट p4 डैश। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा p1 डैश प्लस p2 डैश का होल स्क्वायर प्लस p3 डैश का होल स्क्वायर माइनस 2 p1 डैश प्लस p2 डैश डॉट p3 डैश बराबर p4 डैश स्क्वायर। ये सॉल्यूशन किस प्रकार से आया, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं उसको दोबारा से सॉल्व कर दूंगा। जैसा हमें पता ही है कि चतुर्विम संवेग घटकों और ऊर्जा घटक दोनों से मिलकर बना है, तो P1 को किस प्रकार से लिखेंगे? संवेग ऊर्जा, P2 के लिए भी संवेग ऊर्जा, P3 संवेग P3 डैश वेक्टर और ऊर्जा क्या है आयोटा E3C अपॉन C। इसी प्रकार से P4 डैश बराबर P4 डैश वेक्टर आयोटा E4 डैश बाय C। अब यहाँ से चूंकि हम समीकरण 2 में हमें ये वैल्यू चाहिए, तो इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक साथ मान रखेंगे। तो अब देखो P1 डैश प्लस P2 डैश का होल स्क्वायर करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करना है? P1 डैश का और P2 डैश का संवेग एक साथ जोड़ दिया और ऊर्जाएं एक साथ जोड़ दी और उसका स्क्वायर किया हमने। ओके, तो यहाँ से P1 डैश प्लस P2 डैश का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? इधर से यहाँ आ जाएगा, देखो P2 तो कितना है 0 है, और ये भी है कि सी निर्देश तंत्र में कुल संवेग क्या रहता है? 0 रहता है, इसलिए P1 प्लस P2 तो 0 हो जाएगा। और आयोटा E डैश अपॉन C का होल स्क्वायर, तो यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1 और E डैश का स्क्वायर और अपॉन C स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगा P1 डैश प्लस P2 डैश का होल स्क्वायर। P3 डैश स्क्वायर आ जाएगा निश्चलता के नियम से -m3 स्क्वायर C स्क्वायर। ओके, ऐसी P1 डैश प्लस P2 डैश डॉट P3 डैश बराबर आ जाएगा 0, क्योंकि P1 का वैल्यू के P1 प्लस P2 की जगह लिखेंगे संवेगों का योग, और संवेगों का योग कितना रहता है सी निर्देश तंत्र में? 0। आयोटा E डैश अपॉन C और इनटू P3 डैश वेक्टर डॉट आयोटा E3 डैश अपॉन C। तो यहाँ से P3 को यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाने वाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा E डैश E3 डैश बाई C। इसी तरह P4 डैश स्क्वायर बराबर आ जाएगा -m4 स्क्वायर C स्क्वायर। ओके, अब ये जो वैल्यूज हमने डिराइव किए हैं इन सभी वैल्यूज को कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, और जब हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा? आप देखें, ये इक्वेशन नंबर 2 है
और इसमें मान रखेंगे तो हमें अल्टीमेटली किसका मान मिल जाएगा, E3 डैश का मान मिल जाएगा, जो होगा E डैश स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर C पर पावर 4 माइनस M4 स्क्वायर C पर पावर 4 बाई 2 E डैश। ओके, अब यहाँ से E4 भी निकाला जा सकता है। देखिए आप E3 बराबर क्या आया हमारे पास, जो हम देख सकते हैं, और E4 क्या हो जाएगा, चूंकि नेट एनर्जी होगी E3 डैश और प्लस E4 डैश, तो यहाँ से E4 डैश बराबर क्या आ जाएगा, E डैश माइनस E3 डैश, तो यहाँ से E4 का मान आ जाएगा E डैश स्क्वायर माइनस M3 स्क्वायर C पर पावर 4 प्लस M4 स्क्वायर C पर पावर 4 बाई 2 E डैश। तो ये हमने निकाल ली जब कणों की अप्रत्यास्थ टक्कर हो तो टक्कर के बाद कणों की ऊर्जाएं सी निर्देश तंत्र में। इसी तरह सी निर्देश तंत्र में अप्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात कणों का संवेग भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सी निर्देश तंत्र में संवेग ऊर्जा संबंध होता है, या संवेग ऊर्जा संबंध होता है E स्क्वायर बराबर P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C पर पावर 4। हमने पीछे के सेशंस में ये सॉल्व किया हुआ है। ओके, आप एक बार पीछे रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ से E3 डैश स्क्वायर बराबर आ जाएगा सी निर्देश तंत्र के लिए यहाँ पर P3 डैश स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर C पर पावर 4। तो यहाँ से P3 डैश स्क्वायर C स्क्वायर बराबर E3 डैश स्क्वायर माइनस M3 स्क्वायर C पर पावर 4। हमें चाहिए P3 डैश, तो यहाँ पर हम E3 डैश का मान रख देंगे जो अभी अभी हमने सॉल्व किया है। ओके, और वो क्या है हमारे पास में, ये रहा। तो यहाँ पर यदि वैल्यू पुट करेंगे तो E डैश स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर C पर पावर 4 माइनस M4 स्क्वायर C पर पावर 4 बाई 2 E डैश, और E डैश स्क्वायर है इधर तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, और माइनस M3 स्क्वायर C पर पावर 4। अब इसको हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाले फॉर्मूला से ओपन कर लेते हैं, जो रहेगा A प्लस B इंटू A माइनस B। ठीक है, तो यहाँ से P3 डैश स्क्वायर C स्क्वायर बराबर आ जाएगा, अब देखें E3 डैश स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर C पर पावर 4 माइनस M4 स्क्वायर C पर पावर 4 बाई 2 E डैश माइनस M3 C स्क्वायर A माइनस B, और इसी तरह A प्लस B। ओके, इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं M E डैश माइनस M3 C स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस M4 स्क्वायर C पर पावर 4 बाई 2 E डैश। सिमिलरली E डैश माइनस M3 C स्क्वायर पर पावर 4 माइनस M4 स्क्वायर C स्क्वायर बाई 2 E डैश। यहाँ से P3 डैश स्क्वायर C स्क्वायर का वैल्यू इतना मिल गया हमें। ओके, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आप देखें P3 डैश बराबर आ जाएगा 1/2 E डैश C, स्क्वायर हटा देंगे तो इधर 1/2 पावर आ जाएगी, रूट आ जाएगा। सी निर्देश तंत्र में P3 डैश बराबर P4 डैश बराबर P3 डैश प्लस P4 डैश बराबर 0 होता है, तो यहाँ से P4 डैश बराबर क्या जाएगा, माइनस ऑफ P3, तो इधर माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो ये हमने सी निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद कणों का संवेग और ऊर्जाएं हमने ज्ञात की। कौन सी टक्कर थी ये, अप्रत्यास्थ टक्कर। ओके, प्रत्यास्थ टक्कर। तो ये था आज की क्लास। ओके, थैंक यू।